हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दिस इज़ माय फोर्थ व्लॉग। और आप लोग कैसे हो? सब अच्छे ही होंगे। आज मेरे सासू माँ का श्राद्ध है, तो इसलिए हमने छोले उबाले थे। आज छोले बनाने थे और चॉपिंग कर ली है मैंने। हिताक्षी भी जाग गई है, झाड़ू भी लगा लिया है सुबह, क्योंकि श्राद्ध है तो जल्दी से ही आज काम निपटाना था। नहाना धोना था। पापा जी के लिए चाय लेके जा रही हूँ। पापा जी को प्रणाम करके भाई उनका आशीर्वाद भी लेना होता है। ये 10 साल से मैं लगातार करती आ रही हूँ, तो जहाँ तक है ये प्रोसेस चालू ही रहेगा। ये छौंक तैयार हो रहा है। छोले का छौंक थोड़ी धीमी आंच पे बनाते हैं। छोले भी तैयार हो गए हैं उबल के। धीमी आंच पे बनाते हैं जिससे कि वो अच्छा बन जाए, और थोड़ा टाइम तो लगता ही है इसमें। ये सब मसाले डाल दिए हैं, धीरे धीरे पकाएंगे इसे। इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। चावल भी धुल दिए हैं। चावल रख दूँगी पकाने के लिए, एक गैस पे छोले रख दूँगी, एक पे हिताक्षी के लिए दूध बनाने के रख दूँगी। इस पे हो गया। मैं अपना सारा खाना आरओ के पानी से ही बनाती हूँ, उसी का यूज़ करती हूँ। मैं चाहती हूँ सब, मतलब आप लोग भी ज़्यादा तो उसी का यूज़ करो, वो ज़्यादा बेटर है। अब ये दूध बना देती हूँ कि हिताक्षी को स्कूल जाना है, तो सुबह मॉर्निंग में दूध ही पी के जाएगी। पर आज उसका गला थोड़ा ख़राब हो रहा था, तो फीवर बता रही थी, तो इसीलिए मैं इसमें दूध में थोड़ी पत्ती डाल के चाय के जैसे टेस्ट में हो जाएगा ना, दूध रहेगा ना, वैसा मिक्स करके बना दूँगी जिससे वो आसानी से पी सके, उसका गला भी ठीक रहे। ये इधर छोले भी बॉयल हो गए, मतलब सब्ज़ी बनी गई लगभग, चावल भी बन गए। जब तक हिताक्षी जाएगी उसका लंच पैक मैं कर दूँगी। इन्हें मैं थोड़ा बाहर निकाल के रख दूँगी, जैसे ठंडा सा हो जाएगा खाना। एकदम गर्म खाना हम पैक भी नहीं कर सकते ना। ये सुबह दाल बनी थी, शाम को दाल थी, तो वो दाल मैंने थोड़ी रख दी, मुझे अच्छी लगी थी, बढ़िया दाल थी। हिताक्षी बोली मम्मा मुझे गर्म पानी दे दो। ये मेरा आरओ है हेवल्स का, एल्कलाइन वाला। इसमें गर्म पानी भी आता है, ज़्यादा भी गर्म, नॉर्मल, और तीन तरह का पानी है आता है इसमें। इससे आप लोग यूज़ करें। अगर किसी को लेना हो नया आरओ तो प्लीज़ ये वाला लेना, बहुत बढ़िया है, बेस्ट है सर्दियों के लिए। फिर मैंने हिताक्षी के लिए वही मिक्स वाला दूध बना दिया था, जिससे कि वो पी ले, थोड़ा उसके गले को आराम मिलेगा। क्योंकि बच्चे फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, थोड़ी भी दिक्कत हो जाती है। नाक भी उसकी बह रही थी, तो इस ऐसे में तो दूध तो बिल्कुल देना ही नहीं चाहिए, वरना वो खुद भी नहीं लेती। जब ज़रा सी कोई दिक्कत हो जाती है खुद ही अवॉइड करती है कि ना मम्मा मुझे दूध नहीं चाहिए, आज तो मुझे आप वैसे ही नॉर्मल चाय वाला कुछ दे दो, तो वही ठीक है। रस मैंने रख दिए थे, पर वो रस खाती नहीं है। इधर ये भी तैयार हो गए। इनको निकाल के मैंने उसके लिए लगा दिया था लंच में, ठंडा कर दिया था। हिताक्षी की बहन आ गई यहाँ पे, फटाफट ये भी अपनी वैन में बैठ रही है। सुबह इतनी जल्दबाजी होती है, जिस दिन कुछ त्यौहार हो या वैसा कुछ, मैं सुबह 5 बजे उठी थी आज, फिर भी मेरा वही टाइम हो जाता है। बाय। जल्दबाजी में करते करते निकल गई हिताक्षी भी। अब मैंने हलवा बनाना था सूजी का, तो पहले तो नहीं बना पाई। हिताक्षी को बहुत पसंद है, मैं कहा बाद में बना लूँगी, अब वो आएगी तब खा लेगी। क्योंकि छोले बनाए, चावल बनाए, हलवा बना दिया था और पूड़ी बना ली थी, इतना ही काफ़ी था। चाहे खीर बना लो चाहे हलवा बना लो। मेरी ससुराल में वैसे चावल ज़रूरी है, दाल या चावल कुछ ना कुछ ऐसे बनाओ, खीर का कोई नेसेसरी नहीं है। ये पिताजी भी हमारे चले गए, ससुर जी। अभी ऋषु के लिए मैंने नाश्ता दिया था, पहले बोल रही थी दूध, तो इसने पी लिया था, फिर मैंने दूध तो लग लिया। और ये नहीं मेरा नाश्ता, दूध वाले भैया भी आ गए, इसका नाश्ता फिर अब मुझे करना पड़ेगा। ये दूध करूँगी इसमें, जब तक ऋषु अंदर बैठी हुई थी। ये भी गर्म हो जाएगा। मैं बिल्कुल स्लो आँच में, सेम आँच में रख देती हूँ दूध को, वो पकता रहता है अपने सही से, जब तक अपना कुछ और काम कर लो। अब भैया आ गए थे, हमारे ताऊ ससुर जी के लड़के और मेरी देवरानी का भाई, मतलब देवर जी का एक साला, तो है भाई है मेरा, तो वो दोनों आ गए थे। श्राद्ध की वजह से मैंने कह दिया था खाने के लिए, तो उन्हें भी खाना दे दिया था। और हमारे यहाँ जब श्राद्ध की पूजा हुई थी, उसमें गाय के लिए और एक मतलब पक्षी के लिए वो ऊपर रख देते हैं, कोए के लिए, और बाकी अपना गाय के लिए निकाल दो। और पंडित यहाँ मिलते हैं तो उन्हें पैसे दे दो, दान कर दो, इतना ही हो जाता है। और बाकी अमावस वाले दिन हम अपना जो भी करनी हो सब सारी पूजा उसमें मान ली जाती है, जिनका भी छूटा हुआ होता है श्राद्ध उसमें चल जाता है। तो अब ये पूड़ी निकाल रही थी, पूड़ी निकाल के भैया लोग को खाना खिलाया। खाना ऋषु भी बैठी हुई थी, बातें कर रही थी, चाचू आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, इनकी आपस में गाइस। और ये है फ्रेंड्स मेरा आज का लुक। आज मैं रेडी हो गई, कुछ रील्स भी बनाई थी, बताओ आप कैसा लग रहा है। कोशिश करती हूँ डेली, मतलब मुझे शौक़ है अपना कुछ अलग से ट्राई करो डेली। कुछ दिनों तक वो चीज़ ना रिपीट हो, कुछ दिनों बाद, तो जब है अपने पास उस हिसाब से एक एक करके वो दिन कुछ दिनों बाद वो चीज़ रिपीट हो। मेरा तो यही है सिस्टम। मार्केट गई थी, मार्केट में तहसील में हमारे पापा जी, मतलब इस काम का है उनका। अंकल जी नमस्ते। पापा जी नमस्ते। फ्रेंड के साथ ही चाचा जी हैं हमारे बगल में,
सुरेश अंकल जी और फिर ऋषु उनके पास सुबह से जिद कर रही थी मुझे उनके पास जाना, छुट्टी थी आज ऋषु की अष्टमी की और नवमी की, तो मैंने वहीं छोड़ दिया इसे। मैंने सब्ज़ी ले ली इतनी देर में, सब्ज़ी आलू प्याज लौकी, सब्ज़ी वैसे ठीक थी आज, अच्छी लग रही थी मार्केट में देखते हुए। लौकी कैसे दी? 30 रुपये किलो लौकी दे रहे थे और प्याज भी ऐसे ही 25 रुपये किलो प्याज, 25 रुपये किलो आलू, कुछ यही भाव चल रहा था। क्योंकि मैं तो ब्लॉगिंग भी कर रही थी साथ में और मेरे को पैसे दे रहे थे, मैं देती जा रही थी या फिर ये खुद ही दे रहे थे। मैं इतना ध्यान नहीं दे पाई इस चीज़ पर। और ये सब्ज़ी मैंने देखी थी कौन सी अच्छी थी, फ्रेश थी, वही ली थी। टमाटर भी बहुत अच्छे थे, टमाटर पहले ले रखे थे क्योंकि 1 किलो ले लिए टमाटर। ज़्यादा सब्जी रख लो ना तो वो ख़राब हो जाती है। कद्दू कैसे दिया? इतनी यूज़ के लिए आती रहे। कद्दू भी लिया था, आज मैंने शाम को कद्दू ही बनाया था। चौलाई होता क्या है? ये क्या है, चीचड़ा कुछ बोल रही थी वो दादी, ये चीचड़ा का है। फिर मार्केट में अपना उधर थोड़ा देख रही थी क्या है, कैसी सब्ज़ी मिल रही है, क्या भाव है, पता कर रही थी। जो लेनी है नहीं भी लेनी सारी, बाकी का भी भाव अपने ले लो, क्या गलत है, तभी तो पता चलता है। जब आए हो तो देखना तो पड़ता ही है, पूछना ही पड़ता है। सेब भी है, सेब के बाद फिर मैं माइक देखने गई थी क्योंकि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आती है। फिर मैं माइक देखा तो लेकिन भैया पे माइक था ही नहीं। बोले भैया यहाँ तो नहीं है, यहाँ नहीं मिलेगा। और ये ऋषु को लेने गए थे, तहसील के सामने ही दुकान थी उसकी फ़ोन वाले की, तो वहाँ भी नहीं मिला। फिर हम वापसी आ गए अपने घर। वापस आते हुए जब ओपन करा गेट तो फिर मैंने देखा, एक तो मेरा हेडेक इतना हो रहा था, इतनी थक गई थी बहुत ज़्यादा। थकान की वजह से मैं थोड़ा पहले रेस्ट कर लेती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट किया, इतनी देर वही शाम हो जा। फिर शाम को खाना बनाने के बाद मैंने शाम को ही सारी अपनी किचन अच्छे से साफ़ कर ली थी। सुबह उठो ना तो फिर मैं ऐसे नहीं लगता और फटाफट से काम हो जाता है कि बच्चे अपने आपस में खेल में लग गए और फिर करने लग गए कि जो जीतेगा उसको उसकी पसंद की चीज़ें खिलाई जाएंगी। फिर एक ने बोला मुझे कुरकुरे मोमो चाहिए, एक ने बोला मुझे पिज़्ज़ा चाहिए। चलो ठीक है, जो भी गेम में जीता या हारा, करनी तो दोनों की मन की ही है लास्ट में। फिर एक को कुरकुरे मोमो खिलवाए थे और बाकी फिर पिज़्ज़ा आ गया था, फिर पिज़्ज़ा खा लिया हमने। बच्चों की भी मन की होगी और मेरे भी मन की होगी, मेरे तो दोनों ही चीज़ें पसंद है, मैं तो सारा ही कुछ खा लेती हूँ। उसके बाद फिर हमने गदर मूवी लगा ली थी, पता नहीं कौन से ऐप पे आ रही थी, नेटफ्लिक्स पे थी या फिर प्राइम वीडियो पे, तो उस पर हम अपना ये गदर मूवी थोड़ा इन्जॉय किया। गाना चल रहा था, मैंने कहा मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ही लेती हूँ, बढ़िया लग रहा है, सबका फेवरेट है ये तो फिर कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। बाय, हैव अ नाइस डे।